सरहदों की हिफाजत के लिए है, हमारे दंगों को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। ठीक है तौकीर साहब, मैं विषय भटक रहा है, हम दंगों के पोस्टमार्टम में चले गए। एक आखिरी बात कह के मैं विजय बहादुर पाठक जी से पूछूंगा, ये तर्क कतई स्वीकार्य नहीं, ये तर्क कतई ऐसा लगता है ये तर्क कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता कि चपरासी की गलती थी, बाबू की गलती थी, क्लर्क की गलती थी, सिपाही की गलती थी, होमगार्ड की गलती थी। होमगार्ड चुनाव लड़ता है, चपरासी चुनाव लड़ता है, सिपाही चुनाव लड़ता है। चुनाव में जो वोट लेने जाता है, जो जनता को अमन और चैन की गारंटी देता है वोट लेने के लिए, हम उससे सवाल करते हैं। जो जनता के बीच में जाके कहता है कि हमको उत्तर प्रदेश की बागडोर दीजिए, हम आपको सुरक्षित उत्तर प्रदेश देंगे, हम उससे पूछेंगे। हम क्यों जाएं दरोगा से पूछने, क्यों जाएं पटवारी से पूछने, क्यों जाएं लेखपाल से पूछने? हम उससे पूछेंगे जिसको हम उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल लिखने के लिए कलम देते हैं। विजय बहादुर जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जिन लोगों ने देखा है पांव पांव, अखबार और टीवी में नहीं, वो इस बात को जानते हैं वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो गन्ने पर टिकी है। उस अर्थव्यवस्था में हिंदू और मुसलमान का भेद संभव ही नहीं है। लेकिन इस दंगे का सबसे खराब पक्ष क्या है? इस दंगे ने खेत को बांट दिया, इस दंगे ने गांव को बांट दिया। मैंने पहले दिन कही थी कि शहर का दंगा बुझ जाती है आग, गांव और खेत और घर में खलियान में जब दंगा घुस जाए तो वो आग बुझाने की हैसियत आज के नेताओं में तो नहीं है। कम से कम किसी का मॉरल इतना बड़ा नहीं। आज उसी का खामियाजा हम ये विषय क्यों लेकर आए? आज जो गन्ना उगा रहा है, या तो खेत मालिक मुसलमान है तो काटने वाला हिंदू, या खेत का मालिक हिंदू तो काटने वाला मुसलमान। बैलगाड़ी पे माल या तो मुसलमान का लदा है तो हिंदू हाँक रहा है, और हिंदू का माल लदा तो मुसलमान हाँक रहा है। यही स्थिति है शामली की, बुढ़ाना की, मुजफ्फरनगर की, कैराना की, बागपत की, छपरौली की, यही स्थिति है वहां। आपने आग लगा दी, आपने दूध को बांट दिया। इसलिए आज ये विषय लेके आए कि मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाकों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। ये बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा है। दंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम लोग बहुत चर्चा कर चुके। पाठक जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, उसमें अभी गन्ने पर हम बहस कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि गन्ने पर बहस हो, क्योंकि तौकीर रजा साहब जिस पार्टी के साथ अपना सहयोग और समर्थन की बात कर रहे हैं, उसके नेता मुलायम सिंह की बात को इन्होंने खुद ही खंडन किया है कि मुसलमान और किसान दो अलग अलग चीजें नहीं हो सकती है। तो अगर ये इनके अपने सहयोगी के बारे में इनकी ये राय है तो मैं समझ सकता हूं कि ये कैसे ना इत्तेफाक रखते हैं। यद्यपि ठीक है, कुर्सी के चाहत में ये उस पार्टी से राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त भी है, लेकिन इनको ये बताना चाहिए कि वो केवल मुसलमानों के नुमाइंदगी करते हैं कि पूरे समाज की करते हैं। जाहिर है कि जब आप किसी सार्वजनिक पद पर होते हैं तो पूरे समाज की करते हैं, पर उत्तर प्रदेश की सरकार केवल एक वर्ग और केवल एक जाति की बात करती है। आज ही माननीय मुलायम सिंह जी का बयान आपने भी पढ़ा होगा, और आपको बाधा गए थे, बाधा भी छपा पढ़ा देखा उन्होंने कि वो कुछ उलेमाओं से मिले और उन्होंने कहा कि जो सुरक्षा की गारंटी है वो वही दे सकते हैं। अगर सुरक्षा की गारंटी वही दे सकते हैं तो गारंटी पर यह स्थिति है, तो अगर गारंटी नहीं होती तो क्या होता? 46 लोग मर गए गारंटी पर, और गारंटी न होने पर क्या होता मुजफ्फरनगर में? रह गई गन्ने की बात, तो गन्ने को लेकर के जो सियासत शुरू हुई, जब ये विवाद हुआ तो लोगों के खड़े खेतों में आग लगाई गई। और गन्ना केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, वो पूरब की समस्या भी है। गन्ने की लगातार नीतियों के कारण कहीं कहीं मिल मालिकों से साठगांठ, मिल मालिकों को प्रोत्साहन देते हुए जो सरकारें नजर आती है, तो उसके नाते इसके मूल्य को लेकर के भी समस्या है। देवरिया परिक्षेत्र में 27%। पाठक जी, वो विषय लार्जर पर्सपेक्टिव में है, हम सहमत हैं। हाँ। लेकिन मैं आज दूसरी बात पर फोकस करना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में जो हालात बन गए, उसमें ये गन्ना और खांडसारी उद्योग खत्म हो जाएगा। मैं इस पीड़ा के साथ आ रहा हूं। पूरब में जो दरिद्रता है वो रहेगी, लेकिन वहां गन्ना खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन यहां तो उद्योग खत्म हो जाएगा पूरा। अब जी मैं उसी तरफ कह रहा था कि लगातार जो नीतियां हैं उन नीतियों की वजह से भी पूरब जैसे में भी 27% गन्ने की बुआई कम हुई है पूरब के क्षेत्र में। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से पुलिस ने एक नया जुमला वहां है कि अज्ञात में 14,000 लोगों पर मुकदमा दर्ज है। अब जो गांव में खेतों में किसान
किसानी करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं पलायन कर चुके हैं। अब गन्ने की फसल तैयार हो रही है, गन्ने की कटाई हो रही है, गन्ने के सारा काम करना है, लोग कैसे जाए? जैसे वो गांव में जाते हैं, पुलिस पहुंच जा रही है। यह एक जो समस्या है, इस समस्या के लिए जो सबसे बड़ी नगदी फसल है, और कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश में खांडसारी और गन्ना जो उद्योग है, उसको लेकर के जो नीतियां हैं, उसकी वजह से गांव में महिलाएं केवल बची हैं, पुरुष दाएं बाएं घूम रहे हैं। पिछले 2 महीनों से विवाद हो रहा है, आज भी 2-3 घंटा पहले अभी वहां गोली चल गई। तो लगातार अगर सरकार नियंत्रण नहीं कर पाएगी तो कोई फसल या कोई व्यापार कैसे जिंदा रहेगा? ठीक है। संजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप आरएलडी के सांसद हैं। भाई संजय चौहान साहब, आरएलडी का जो गढ़ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पे जो खेती किसानी है, पंजाब की तरह हरियाणा की तरह यहाँ के भी जो खेत है वो सोना उगलते हैं। गन्ना जो है वो यहाँ पर लोगों की जीविका का, आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन है। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो यहाँ का गन्ना है, अब उसकी मिठास कड़वी होती जा रही है। किसान हैरान हैं, परेशान हैं, सरकारें और जो नेता हैं, आप सब लोग और बाकी दूसरे लोग भी केवल बयानबाजी करके ही अपना काम चला रहे हैं। ऐसे में ये कड़वी होती गन्ने की मिठास को हम कैसे रोकें? आज का मुद्दा हमारा सिर्फ इतना सा है। देखिए, मैं समझता हूं आपने 2 प्रश्न समानांतर तरीके से किए हैं। एक तरफ गन्ना है, एक तरफ जो मुजफ्फरनगर में आग लगी हुई है, एक वो है। और इन्हें दोनों को आप अगर आपस में जोड़ के देखें तो जो आग लगी वो दंगा जो मुजफ्फरनगर का है, क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला भी हूं, वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा, वो तो एक राजनीतिक दंगा था। उसके पीछे और कोई वजह नहीं थी, और उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा गन्ना किसानों को। और गन्ने पे ही पूरी अर्थव्यवस्था हमारी, कम से कम मुजफ्फरनगर की या वेस्टर्न यूपी के जो 10-15 जिले हैं, उनकी उस पर आधारित है। तो ये प्रश्न बहुत गंभीर है, और इसके बारे में मैं तो यही कहूंगा कि बिना प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति के इसका निपटारा नहीं हो सकता। अगर राजनीतिक नफे नुकसान का ही लगातार हिसाब लगाते रहे सब लोग, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अभी भी लेटेस्ट खबर मेरे पास शाम तक की भी है कि आज फिर दोबारा एक कस्बे में दंगा भड़क उठा है। तो मैं समझता हूं कि बिना राजनीतिक नफे नुकसान के सब राजनीतिक लोगों को इकट्ठा बैठ के और मजबूत प्रशासनिक और शासन स्तर से उन्हें बल मिले, उसके आधार पर ये ठीक चीज। संजय जी 75 दिन तो हो गए, मुहूर्त क्यों नहीं निकला अभी तक? मजबूत इच्छा शक्ति के साथ मैंने कहा जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है वही कर सकता है। हम लोग जो विपक्ष में होते हैं, आजकल एक नई परंपरा उत्तर प्रदेश में कम से कम हो गई 25 साल से, कि वहां विपक्ष को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है जो भी सरकार बनती है। हम लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने स्तर से गांव-गांव जाके अपने समर्थकों को शांत करके उन्हें वो प्रयास राष्ट्रीय लोकदल में। संजय जी एक सवाल है। चौधरी अजीत सिंह का कद उस इलाके में बहुत बड़ा है जी। अगर चौधरी अजीत सिंह व्यक्तिगत तौर पर ही आह्वान करते भाजपा का, सपा का, बसपा का और कांग्रेस का कि आओ सब लोग बैठते हैं मुजफ्फरनगर में, किसी खेत में चटाई बिछाते हैं, लगाते हैं तंबू और बैठकर बात करते हैं, देखते ही साथ को बुझाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोग मना कर देते उनकी कॉल को। क्या ऐसा हुआ? मैं समझता हूं कि आज का जो दौर वहां का है और जिस दंगे की जो शुरुआत हुई 7 सितंबर से, वो एक बहुत व्यग्र जो लोग थे एमपी बनने के लिए, और जो पंचायतें हुई 30 तारीख की हो चाहे 31 तारीख की हो, वो उन लोगों की हुई है। वो ये समझते हैं कि अगर ये दंगा रुका तो हमें नुकसान हो जाएगा। संजय जी, मेरा सवाल दूसरा था। दंगा हो जाने के बाद क्या अजीत सिंह जी ने ऐसी कोई पहल की जो नहीं आते वो बेनकाब होते? अजीत सिंह तो किसी खेत में चटाई बिछा के बैठते बोरा डालकर। अजीत सिंह जी ने पहले ही दिन जब मुजफ्फरनगर जाने की कोशिश करी तो उन्हें लगातार मुझे पता है घटना, वो पता है एसएमएस भेज के मुजफ्फरनगर नहीं जाया जाता। नहीं, उसके बाद जयंत जी एसएमएस भेज कर कि फोटो ऑफ है, फोटो अपॉर्चुनिटी है, आइए यूपी गेट पर, ये ऐसे भेज के ये दौरा नहीं होता। क्या आप समझते हैं कि राजनीतिक दल अजीत सिंह जी को श्रेय लेने देंगे इस चीज का कि उन्होंने रुकवा दिया दंगा? उन्होंने किया क्या? नेतृत्व में इकट्ठा हो जाएंगे। भाई चौहान साहब, होता नहीं होता अलग बात है। क्या अजीत सिंह ने अपनी जिम्मेदारी निभाई
उस इलाके के गार्जियन होने के नाते जयंत चौधरी जी नहीं भाई 70 गांव में जा चुके, रात भर वहीं रुके, 4 दिन तो लगातार पूरे वहीं रुक के उन्होंने लोगों से बात करी और समझाने की कोशिश करी। हर वर्ग, हर संप्रदाय के साथ मिलकर उन्होंने बात करने की कोशिश की। जब 70 गांव में हो आए और सबसे बात कर ली तो फिर दंगा क्यों हो रहा है बार बार? जहां भी जब दिखाई देता है कि दबने वाला है, मैं कह रहा हूं जो फायदा, ऐसी बात मत कहिए, जो फायदा उठाना चाहते हैं वही लोग दंगा भड़का रहे। ठीक है, सवाल ये है आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या हुआ? हाँ। ये इलाका मुलायम सिंह का कम है, मायावती का कम है, रीता बहुगुणा का कम है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कम है, ये इलाका चरण सिंह का है, अजीत सिंह का है। उनके बाप का बहुत बड़ा नाम था, इसलिए मैं बार बार अजीत सिंह को कोट करता हूं। अजीत सिंह बोरा बिछा के क्यों नहीं बैठे? तुगलक रोड में से मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आग को शांत करेंगे, यहां से पानी में डालेंगे, वो वहां गिरेगा जाके बुढ़ाना में। सरकारी लालच छोड़ना पड़ता है संजय जी, इस बात को भी समझिए, तब बात होती है जी। और संजय जी जो कह रहे हैं कि साहब सब लोग को मिलजुल कर बैठ के बात करनी चाहिए, ये दरअसल वो फीलिंग जगा रहे हैं जो सत्यनारायण भगवान की कथा के वक्त फीलिंग आती है कि साहब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो टाइप की फीलिंग, फील गुड। गोविंद पंत राजू, आप मुझे बताइए, मुलायम सिंह जी की पार्टी जिसकी सरकार प्रदेश में है, जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, अगर मिलजुल कर बैठकर बात करने के लिए इच्छा शक्ति जताई जाती है तो वो किसके साथ होती है? मौलाना नजीर के साथ, जो दंगों को भड़काने में बराबर के आरोपी है, मदरसा संचालक हैं। आप उनको विशेष विमान को भेजकर उनको बुलाते हैं लखनऊ में और साथ बैठाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शांति बहाली कैसे हो इस पर चर्चा करते हैं। क्या इस इच्छा शक्ति की जरूरत है जिस तरह से संजय चौहान साहब बता रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता ये सत्ता का और नेताओं का ये चरित्र क्या हो गया है। नहीं, मुझे लगता है जिस तरह से जो लोकसभा का चुनाव है वो एक बड़ी वजह है कि जो राजनीति है उसका चरित्र उससे बहुत प्रभावित हो रहा है, और वही वजह है कि दंगों को रोकने के लिए जो संवेदनशील नजरिया देखा जाना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम हमारा जो मुद्दा है मिठास वहां की क्यों गायब हो गई उसकी बात करें तो जो असफलता सरकार की दंगों को रोक पाने में है वही असफलता गन्ना किसानों को उनका मूल्य दिला पाने पर, उनकी जो समस्याएं हैं उनको खत्म कर पाने पर भी उतनी ही असफलता दिखाई दे रही है। हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि वो मुलायम सिंह जिन्होंने अपनी राजनीति रामकोला में किसानों के समर्थन में जाकर लाठियां खाकर उस आंदोलन के साथ अपनी राजनीति को धार दी थी, और जिस समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में गन्ना किसानों के मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बताया गया था, वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिल मालिक हैं उनके आगे क्यों घुटने टेक कर खड़ी है? क्यों चीनी मिल मालिकों को मजबूर नहीं किया जा रहा है कि वो चीनी मिलों को शुरू करें? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर पूरब और पश्चिम की बात करें बहुत फर्क है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की पेराई ज्यादा पहले शुरू हो जाती है, और जो मुजफ्फरनगर का इलाका है उस इलाके में दिसंबर तक तो लगभग पेराई खत्म हो जाती है, और अक्टूबर से पेराई जब तक जो शुरू होती थी वो आज नवंबर शुरू हो गया है, और वो पहला हफ्ता बीतने को है वो शुरू नहीं हो पाई है। मिल मालिक लगातार अड़चनों पर अड़चन और एक तरह से धौंस दिखा रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, नहीं चलाएंगे, अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं कि हम नहीं कर सकते। जो मिल बेचारा किसान है उसकी हालत यह है, एक तरफ तो दंगे ने कमर तोड़ दी है, जो अभी जैसे मौलाना साहब ने कहा कि मुसलमान और किसान में फर्क नहीं होता, बात सही है, मुसलमान किसान भी हैं, मुसलमान खेत मजदूर भी हैं, और हिंदू किसान भी हैं, हिंदू खेत मजदूर भी हैं। लेकिन वहां की स्थिति यह है कि जब आप मिल नहीं चल रही है तो आदमी अगर गन्ना काटे भी तो ले जाएगा कहां? जो कोल्हू और क्रेशर के मालिक हैं उन्होंने दाम 40% कम कर दिए, 140 से 180 रुपए में किसानों को एक तरह से वो लूट रहे हैं कि आपको चाहिए तो दीजिए, नहीं तो आप खेत में पड़ा रहने दीजिए। दिसंबर तक गन्ना साफ नहीं होगा खेतों से तो कैसे अगली बुआई शुरू होगी? और ये सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मालिकों ने जो गन्ना किसानों और गन्ना समितियों के साथ जो मिल मालिकों और सरकार की जो उभयपक्षी बातचीत होती थी जिसमें ये तय होता था कि किस इलाके में किस चीनी मिल को कितना इलाका दिया जाएगा, उसकी बैठक में आने से सितंबर में वो बैठक होनी थी। मिल मालिकों के प्रतिनिधियों ने बैठक में आने से इनकार कर दिया, सरकार दबाव नहीं डाल पाई। अब कोई फैसला नहीं हो पाया है कि कौन सी मिल किस इलाके में गन्ना पेराई करेगी, और मिल मालिक लगातार अड़े हुए हैं कि वो शुरू ही नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो किसानों की रखवाली सरकार है, दंगे आप नहीं रोक पाए। तौकीर रजा साहब कहते हैं सांप्रदायिक दल
सांप्रदायिक ताकतें कराना चाहती है, मान लिया हमने, लेकिन चीनी मिल के चलाने का अधिकार तो आपके पास है, आप क्यों नहीं मिलों को जवाब दीजिए। नहीं, सवाल बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। इसमें एक बात मैं और जोड़ दूं, एक बात और जोड़ दूं, फिर मौलाना साहब जवाब दें। मैं अपनी बात को और साफ करूं। भदोही में हिंदू मुस्लिम दंगा होगा तो उसका पहला परिणाम मालूम क्या होगा? कालीन उद्योग भरभरा के जमीन पे बैठ जाए। ठीक है। बनारस में हिंदू मुस्लिम दंगा होगा तो बनारसी